मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है और 2023 में चुनाव के परिणाम के बाद ये तय होगा, जनता तय करेगी कि कौन इस प्रदेश का मुखिया बनेगा, कौन किंग होगा और कौन किंग मेकर होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुरैना विधानसभा क्षेत्र के बामौर जो मंडल है वहाँ के पूर्व बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जो कि राजेंद्र सिंह जी के सुपुत्र हैं, जिनका नाम रघुनाथ सिंह गुर्जर है। पेशे से वो वकील हैं और आज बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आदरणीय हमारे रुस्तम सिंह गुर्जर जी के साथ में वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की और आज उनके समर्थन में वो चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं और जगह जगह जाकर के उनके लिए वोट मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट 24। आज हम बात करेंगे रघुनाथ सिंह जी जो कि अभी बीएसपी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। स्वागत है जी, धन्यवाद। क्यों इतने वर्षों से आपके पिताजी ने सेवाएं दी बीजेपी में और आपने बताया जैसे कि मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं और बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, इवन आपने ये भी बताया कि आपके दादा भी बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। क्यों आपने अचानक पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया? मेरा शुरू से ही, और मेरा क्या, हर कार्यकर्ता जो होता है या जो आम नागरिक होता है उसकी एक ध्येय रहता है, एक मकसद रहता है कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। और विकास की एक धारा जो माननीय मंत्री रुस्तम सिंह जी इस क्षेत्र में जो चला रहे थे उसके साथ हम कदम से कदम लड़ा के उनके साथ चल रहे थे। और हमें खुशी इस बात की थी कि हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं वो बहुत ही अनुभवी एवं मेहनती व्यक्तित्व के धनी थे। और बड़ी खुशी की बात थी कि इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी जो भी उपलब्धियां थीं उन्होंने अपने कार्यकाल में ली। जो भी विभाग उनको दिया गया, जैसे ग्रामीण पंचायत विकास मंत्री जब वो बने तो सड़कों का जाल बिछा दिया। उसके बाद उन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री मिली, उसमें भी उन्होंने जगह जगह हॉस्पिटल्स, जो कि आप देख रहे हो वर्तमान में मुरैना का जो हॉस्पिटल है वो आज मध्य प्रदेश का सबसे टॉप हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में जहाँ भी उनको ऐसा लगा कि मेरे क्षेत्रवासियों के लिए परेशानी है, चाहे वो नूराबाद हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो बामौर हॉस्पिटल हो, चाहे वो परीक्षा गांव जो कि ग्रामीण है, गांव है, वहाँ भी हॉस्पिटल की व्यवस्था की। तो जो विभाग उनको दिया गया उनमें मन तन मन धन से उन्होंने अपनी उसकी मदद की और अपने जनसेवा की और क्षेत्रवासियों के लिए हर सुविधा मुहैया कराई। मेरा आपसे जो पूछने का जो ध्येय था वो ये था कि पार्टी जो अपने भारतीय जनता पार्टी के आप कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, फादर भी आपके 20 साल सेवाएं दे चुके हैं, आपने बताया कि दादा भी आपके हो रहे हैं। आपके पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था कि जिस मकसद के लिए हम अपने नेता के साथ जुड़े थे, विकास के लिए जुड़े थे, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पुरानी जो भारतीय जनता पार्टी थी उसकी नीति रीति थी उसमें कहीं कमी दिखने लगी। और भविष्य में हमें ऐसा लगने लगा कि अब जो विकास की रफ्तार है माननीय मंत्री जी की, उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में जो नेता ज्वाइन हुए हैं वर्तमान में, वो कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सबब दे रहे थे। और माननीय मंत्री जी इतने सुलझे हुए व्यक्ति थे कि उसको दरकिनार करते हुए वो पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के नगर परिषद जो चुनाव हुए थे उनमें उनको कमेटी जो भी समितियां रही उनसे दूर रखा गया और उनसे जुड़े जो कार्यकर्ता थे उनके साथ उनको न्याय नहीं दिया गया, उनको टिकट नहीं दिए गए। मतलब उसके साथ जब कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय होता है तो ऐसा मैं मानता हूं कि नेता को भी कहीं ना कहीं से कष्ट होता है और कष्ट की वजह से अपने कार्यकर्ताओं को दुखी देखकर जनता जनार्दन की सेवा करने का जो ध्येय था उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आने की वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ना पड़ा। और इसके साथ ही हम सब लोगों ने इस पार्टी को रिजाइन दे दिया। अभी वर्तमान में आप बीएसपी के कार्यकर्ता हैं और नेताजी से जुड़े हुए हैं। अभी ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मुरैना विधानसभा से 3 प्रत्याशी हैं और मैं समझता हूं कि तीनों गुर्जर समुदाय से हैं। कैसे आपके जो समुदाय के जो वोटर हैं वो कैसे आकलन करेंगे, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे अंतर करेंगे कि किस व्यक्ति को वोट दिए जाए? मैं समझता हूं नेताजी स्वभावतः है और ओबियसली वे एक अच्छे व्यक्ति हैं और पूर्व आईपीएस पूर्व मंत्री रह चुके हैं, समाज में उनकी पकड़ है। लेकिन अन्य 2 प्रत्याशी हैं वो भी सामाजिक नेता हैं, उनका भी रिकॉर्ड ठीक है, वैश्य वर्ग में पहचान है, गुर्जर समाज से जुड़े हुए हैं। कैसे वो वोटर का असमंजस कैसे समाप्त होगा आपके अनुसार? चूँकि आप भी विधानसभा चुनाव पूर्व में देख चुके हैं और आगे
जो चुनाव अभी चल रहा है उसमें भी आप घूम रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव विधायक जो लड़ रहे हैं उनकी शिकायतें शिकवा आपको मिल रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री ने इतना सब कुछ कर दिया हमारे लिए कि हमें कहीं कोई शिकायत शिकवा नहीं मिली। क्या है होता है कि जब जो विधायक बनता है एक बार उसको हज़ारों शिकायतें मिलती हैं। आप देख भी रहे हैं वर्तमान मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनी हुई है। तो हमारे माननीय मंत्री ने हमें इतना सबल बना दिया है, इतना ताकतवर बना दिया है हम क्षेत्र में विकास की वजह से कि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें चारों तरफ से इतना स्वागत सत्कार और आदर सम्मान मिलता है, वो सिर्फ विकास की वजह से। और इन तीनों प्रत्याशियों में अगर कोई किसी को अगर विकास पुरुष कहता है तो माननीय रुस्तम सिंह साहब को कहता है। अगर दिनेश गुर्जर जी को कोई विकास पुरुष नहीं कहता, रघुराज जी को वो भी मंत्री रहे, कैबिनेट में दर्जा प्राप्त हैं, उनको कोई विकास पुरुष नहीं कहता। और माननीय मंत्री रुस्तम सिंह साहब को चाहे वो क्षेत्र मुरैना हो या ग्रामीण अंचल हो या बामौर हो, हर जगह जो शिक्षित है या अशिक्षित है व्यक्ति फिर भी उनको विकास पुरुष कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अपन इस बात को मान सकते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया है जिसकी वजह से आज लोग उनको सम्मान और सत्कार दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनसे अचानक मुलाकात हुई तो उन्होंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी दिनेश गुर्जर उनके आपके नेताजी के चरण छुए और आशीर्वाद दिया। जब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं तो बीजेपी को हराने के लिए उतरा हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, ये उनके व्यक्तित्व में ये है, शुरू से ही है कि वो किसी भी अपने छोटे से उम्र से जो उनसे छोटी उम्र में होता है उनको बहुत अपने बच्चे की तरह मानते हैं। उनके हाव भाव में कभी किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है। और भी जो चुनाव लड़े हैं उनसे कभी अगर वो सामने मिल जाए, अगर उनके पैर छुए तो आशीर्वाद देते हैं। अगर अन्य प्रत्याशी भी होता है उस जगह पर तो वो यही बोलते हैं। मैं आशीर्वाद की मना नहीं कर रहा, बिल्कुल ऑब्वियसली समाज के हैं और सीनियर हैं और अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन उनके द्वारा जो शब्द कहे गए थे कि बीजेपी के प्रत्याशी को हराने के लिए उतरा हूँ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसलिए उन्हें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 18 साल से राज्य कर रही है, तो उन्हें लगता है और आप भी समझते हो कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है। तो उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है हमारी, कांग्रेस तो हमारी फाइट में ही नहीं है। कांग्रेस का कोई ना तो विजन है, ना विकास है, ना कोई आगे भविष्य में कोई वो उसका आगे कोई ऐसा सरोकार है विकास से। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई बीजेपी से है तो बीजेपी से लड़ रहा हूँ मैं। आप तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको आशीर्वाद पैर छू रहे हैं तो आपसे आशीर्वाद देना ये स्वाभाविक है, इसमें कोई तर्क वितर्क करने की बात नहीं है। लोगों ने उसको तर्क वितर्क में ला दिया है, राजनीतिक बना दिया है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति भी कर सकता था उस बात को आशीर्वाद देने की, लेकिन लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया है, जो कि मैं इस बात को खंडन करता हूँ, ठीक नहीं है ये। जैसा कि अभी वर्तमान में उंगलियों पर गिनने वाले दिन रह गए हैं चुनाव की तारीख में, लोग अपने अपने प्रत्याशी को दिल में बिठा चुके हैं, मान चुके हैं, क्योंकि वोट जो होता है, मत होता है, आंतरिक स्वभाव का होता है, उसको बताया नहीं जाता। बताया भी जा सकता है लेकिन ये अंदर की बात है, कहने के लिए कुछ भी कह सकता है लेकिन देता कोई। क्या लगता है आपको बहुजन समाज पार्टी क्या गुल खिलाएगी इस 2023 के चुनाव में? क्या प्रदर्शन रहेगा उसका? बहुजन भविष्य में जो आज तक पीछे वर्तमान में भी मतलब जो चल रहा है अभी प्रचार, उसको देखते हुए मैं कहता हूँ इसका भविष्य इतना गजब होने वाला है मुरैना में, क्योंकि आज तक बहुजन कभी मुरैना से नहीं आ रही। एक बार अपवाद कह सकते हैं बलवीर दंडोतिया जी के चुनाव के समय में, बाकी कभी भी जब से चुनाव हुए हैं बहुजन समाज पार्टी मुरैना से, मतलब मुरैना से लेकर छोंदा तक कभी नहीं आ रही। रही ग्रामीण के सवाल, तो आप समझते हो कि ग्रामीण में माननीय मंत्री का क्या है, इस बात को आप भी महसूस करते हो? आपका कहने का मतलब है जो वोटिंग का जो रेशियो है उसमें कभी नहीं आ रही मुरैना से, और ग्रामीण से थोड़े लीड कम हो जाती थी। जबकि आपको मालूम है कि माननीय मंत्री का ग्रामीण में कितना वर्चस्व है। उन्होंने 18-20 साल जो भी राजनीति में रहे हैं यहाँ पे 2003-4 के बाद, तो उन्होंने इतना बना रखा है कि ज़्यादा उनको जो और जो आए हैं नेता वो तो तुरंत ही आए हैं, उन्होंने तुरंत ही अपने टिकट लिए और तुरंत लड़ने उतरे आए। माननीय मंत्री को तो सतत चाहे दिन प्रतिदिन अपने हर क्षेत्र में, हर कार्य में, चाहे वो गमी का काम हो, चाहे वो शादी समारोह काम हो, प्रेजेंट में जो प्रत्याशी हैं माननीय राकेश रुस्तम सिंह जी, वो भी मतलब दोनों पुत्र और पिताजी बराबर दुख सुख में यहाँ रहे हैं क्षेत्र में, तो उन्हें ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि अभी तक हमारी चर्चाएँ इस बात को लेकर हुई और जितने भी हमने आपसे प्रश्न किए सभी में मंत्री जी का नाम था। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि वो उनका पालक हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं उनके पिता हैं। आज की कंडीशन में राकेश जी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर राकेश जी क्या कर सकते हैं, क्या पकड़ है समाज में, वोटिंग का रेशियो क्या रहेगा राकेश जी के प्रति में, और क्या लगता है कि राकेश जी विधायक बनेंगे? जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि राकेश रुस्तम सिंह जी विधायक बनेंगे, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। क्योंकि क्या है कि राकेश रुस्तम सिंह जी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं,
इस माध्यम से वो जनता के बीच जुड़ चुके हैं। राजनीति में पहले से ही मैं टोकूंगा मैं आपको, राकेश रुस्तम सिंह जी जो जीत हासिल की उन्होंने, मैं समझता हूँ 1 या 2 वोट से जीते थे वो, 4 वोट से, सॉरी। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं था, ना ही कोई इतना विशेष अनुभव है। क्या वो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल पाएंगे? मैं आपको जवाब देता हूँ। जिस क्षेत्र में आप पत्रकार जी पूछ रहे हो ना सवाल 4 वोटों का, जिस क्षेत्र में वो लड़ रहे थे वो पूर्व विधायक जो रहे सोवरन सिंह मावी जी, उनके सुपुत्र से लड़े थे, और वो उनका 12 था, जो मावी 12 बोला जाता, उसमें जाके लड़े थे, उसमें भी वो जीत हासिल करके आए। जिसका घर हो उसके घर में जाके आप लड़ोगे तो मैं मानता हूँ कि अगर 1 वोट से भी चुनाव जीते तो उनके लिए उपलब्धि थी, और जीत के भी आए थे। उसके बाद जिला पंचायत के दौड़ में रहे, फिर किन्हीं कार्ड रहे होंगे वो मैं नहीं कह सकता। उसके बाद दूसरा अविश्वास वाले प्रकरण भी आया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने उनको आश्वस्त किया था कि आप भविष्य में विधायक के आगे चुनाव लड़ाया जाएगा, आपका ध्यान रखा जाएगा, आप इसमें न दें। अगर वो अंदर चले जाते वोट डालने और वो जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष बनते और 5 साल के लिए बनते, क्योंकि उसमें 3 साल का कोरोना काल भी जोड़ा जाता, तो उसमें पार्टी की। और दूसरी बात एक भी थी कि हमारे गुर्जर समाज की महिला थी, उन्होंने लोगों ने बुजुर्गों ने भी कहा था कि अपने समाज की महिला है, और पार्टी का भी थोड़ा उसमें सहयोग आ रहा है। पार्टी भी चाह रही है कि बीजेपी में आ चुकी है, वो ज्वाइन कर लिया था उन्होंने बीजेपी को। तो दोनों चीज़ों को रखते हुए उन्होंने पार्टी का भी ख्याल रखा, समाज का ख्याल रखा, और महिला का सम्मान किया, और अपना खुद का वोट न डालते हुए अपन वापस हुए। जिला पंचायत को उन्होंने नौछावर कर दिया था अध्यक्ष पद। एक अंतिम सवाल आपसे हम करेंगे, आप इस पूरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, पूरे सिनेरियो में, पूरे दृश्य में आपको, अपने आप को, रघुनाथ जी आपका नाम है, कहाँ देखते हैं? क्या दायित्व निभा रहे हैं आप, और आपकी जो रणनीति है राकेश जी को जिताने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए क्या रोल प्ले कर रहे हैं? अंतिम सवाल के साथ हम आपको समाप्त करेंगे, बताइए हमें। चूँकि मैं पेशे से एडवोकेट भी हूँ, तो मेरा जनसंपर्क तो रहता ही है, तो मैं इस बेस से शुरू से पेशे जरूर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक मकसद रहा है कि राजनीति में अपन जो आदमियों को सुविधा दे सकते हैं, अपन जिस नेता को मदद कर सकते हैं, तो अपन पेशे में जो भी व्यक्ति आते थे तो मैं यही बोलता था कि माननीय रुस्तम सिंह जी के अपन सबल बनाएंगे, इनके हाथ मजबूत करेंगे, तो इनके माध्यम से, राजनीति के माध्यम से अपन लोगों को सुविधाएं दे सकते हैं। क्योंकि कोई नेता अपने घर से नहीं करता, या आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अपन हर गरीब की अपन मदद कर सकते हैं। और इसी माध्यम से हम माननीय मंत्री के साथ थे, और जो भी काम मेरे से जो जिम्मेदारी दी गई मैं बखूबी निभाई है और निभाता रहूँगा हमेशा। लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो ग्रोथ रेशियो है चुनावी यात्रा में, इन्होंने बताया ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मुरैना विधानसभा की जितने भी सीट्स हैं लगभग उस पर ग्राफ्स की ग्रोथ हो रही है। हमारे साथ आप लगातार इस तरह की चुनावी यात्राओं की खबरों को देखते रहेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार, जय हिंद।